वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 23 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 22 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के वाराणसी शहर में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑप्शन नंबर सी। 26 फरवरी 2023 को फाइनल मैच में उन्होंने केपटाउन के न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है डेविड चिपरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है कर्नाटक की टीम ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है विदेशिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े थे। श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े थे बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहां पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है। योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, वह मामला था बम्बई बनाम भारत संघ मामला में। बम्बई बनाम भारत संघ मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या है 5। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है
देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश था? आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश था अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर सी। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परितंत्र में तत्वों के चक्रण को डैश कहा जाता है? एक परितंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार, ऑप्शन नंबर सी। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसे ग्रेट इंडियन मरुस्थल भी कहा जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है जिसका घनत्व 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विकुंडली मॉडल की पहली बार प्रस्ताव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का पहली बार प्रस्ताव दिया था वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है? तो दोस्तों वह बंदरगाह का नाम है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक खुला समुद्री बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार डैश में स्थापित की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट था अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किनका आंसर सही होता है। थैंक यू।